दोस्त, अक्सर हम जिंदगी में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज अक्सर सबसे खराब हालातों के पीछे छिपी होती हैं? आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो पत्थर से मूर्तियां बनाने में असाधारण रूप से कुशल था। उसके हाथों में जैसे जादू था। साधारण पत्थर भी उसके स्पर्श से जीवंत हो उठता था। कभी किसी देवता की शांत मुस्कान, तो कभी किसी साधु की तपस्वी मुद्रा। उसकी बनाई मूर्तियों में भाव साफ झलकते थे। लेकिन इतनी प्रतिभा होने के बावजूद आर्यन की जिंदगी संघर्ष से भरी थी। उसके पास न अच्छे औजार थे, न नियमित काम। कई बार ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता। धीरे धीरे उसके मन में ये विचार गहराने लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है। वो अक्सर खुद से कहता कि अगर उसे भी कोई बड़ा मौका मिला होता तो उसकी जिंदगी आज कुछ और होती। एक दिन गांव के मंदिर के बाहर एक विद्वान साधु ठहरे हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में अनुभव की चमक थी। आर्यन उनके पास गया और अपने दिल की सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। उसने बताया कि वो मेहनत करता है, कला भी जानता है, फिर भी सफलता उससे दूर क्यों रहती है। क्या उसकी जिंदगी में कभी कोई सच्चा अवसर आएगा भी या नहीं? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुरा कर बोले कि अवसर हर इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन वो हमेशा आसान या आकर्षक रूप में नहीं होता। कई बार वो साधारण काम, समस्या या कठिन परिश्रम बनकर सामने आता है, इसीलिए लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इतना कहकर साधु ने उसे अगली सुबह नदी किनारे जाने को कहा और बताया कि वहीं उसे उसका अवसर मिलेगा। अगली सुबह आर्यन उम्मीद और उत्सुकता के साथ नदी किनारे पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी खास नहीं था। बस एक भारी बदसूरत सा काला पत्थर पड़ा हुआ था। आर्यन को लगा कि शायद इसी पत्थर के नीचे कोई खजाना छिपा हो। उसने पूरा दिन मेहनत करके खुदाई की। हाथ दुखने लगे, शरीर थक गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। निराश और गुस्से में वो शाम को लौट आया। वो फिर साधु के पास गया और बोला कि वहां उसे कोई अवसर नहीं मिला। साधु ने शांत स्वर में कहा कि वही काला पत्थर उसका अवसर था। आर्यन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि एक साधारण सा खुरदुरा और बदसूरत पत्थर कैसे उसका अवसर हो सकता है। तब साधु ने धीरे धीरे समझाया, तुमने उस पत्थर को सिर्फ बाहर से देखा। उसकी कुरूपता ने तुम्हें धोखा दे दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि उसी पत्थर के भीतर एक सुंदर मूर्ति छिपी हो सकती है, जिसे बस तुम्हारे हाथों की जरूरत थी। ये बात आर्यन के मन में गहराई तक उतर गई। वो तुरंत नदी किनारे लौटा, उस काले पत्थर को उठाया और अपनी छोटी सी कार्यशाला में ले आया। इस बार उसने बिना किसी शिकायत के पूरे मन से उस पर काम शुरू किया। छेनी और हथौड़े की हर चोट के साथ पत्थर की ऊपरी परतें हटती गईं। दिन बीतते गए और मेहनत जारी रही। एक दिन उस पत्थर के भीतर से चमकदार सफेद संगमरमर दिखाई देने लगा। वो बेहद दुर्लभ और कीमती था। आर्यन समझ गया कि यही वो अवसर था जिसे वो पहले पहचान नहीं पाया था। उसने उसी संगमरमर से भगवान की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा बनाई। मूर्ति इतनी मनोहारी थी कि जो भी उसे देखता ठहर जाता। धीरे धीरे उस मूर्ति की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा स्वयं उसे देखने आए और आर्यन की कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौलने का आदेश दिया और उसे राजमूर्तिकार नियुक्त कर दिया। जिस आर्यन को कभी लोग एक गरीब कलाकार के रूप में जानते थे, वही अब सम्मान और सफलता का प्रतीक बन चुका था। उस दिन आर्यन ने समझ लिया कि अवसर की कमी कभी नहीं होती, कमी होती है उसे पहचानने की दृष्टि की। जिंदगी में अवसर कभी शोर मचाकर नहीं आते, वे अक्सर साधारण, कठिन और बेआकर्षक रूप में हमारे सामने होते हैं। जो लोग सिर्फ चमकदार मौकों का इंतजार करते रहते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर छोटे काम में संभावना देखता है, लगातार मेहनत करता है और अपने हुनर को निखारता रहता है, वही साधारण हालात को असाधारण सफलता में बदल देता है। सफलता किस्मत से नहीं, दृष्टि, धैर्य और निरंतर प्रयास से जन्म लेती है।